रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स की अगली क्लास में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको हम रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स का कंटेंट प्रदान कर रहे हैं। कंप्लीट बैच के बारे में हर बार हम जानकारी देते हैं और आपको ठीक लगे तो उस जानकारी को स्वीकार करिए, अन्यथा ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो उसको मानिएगा। आप इस वीडियो को इतना सा तो ज़रूर काम कर सकते हैं कि वीडियो कुछ 2-4 और लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको यह भी ठीक ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए। आज हम नए चैप्टर में आएंगे। उस चैप्टर का नाम है मोशन। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स में कितने तरह की मोशंस हमें पढ़नी है और फिजिक्स में किस किस तरह की मोशन आ सकती है। एक तो हमें मोशन पढ़नी है जो एकदम सीधी रेखा में होती हो। जो सीधी रेखा में मोशन होती है उसे हम कहते हैं रेखीय गति। रेखीय गति कौन है? रेखीय गति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कौन है? ध्यान करिए, आप लोगों ने 9th क्लास में कभी v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as करके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। या आपको ध्यान आ रहा होगा v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब पढ़ा होगा आपने। एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी। ये जितने भी फार्मूले आप यूज करते हैं ये एक्चुअली लीनियर मोशन से बिलोंग करते हैं। ये सारी की सारी बातें लीनियर मोशन के अंतर्गत आती हैं। तो रेखीय गति के अंतर्गत ही सिर्फ ये चीज़ें नोट की जाती हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब का काम रेखीय गति के अंतर्गत हुआ है और हम लोगों ने 9th क्लास में खूब इन सभी समीकरणों का प्रयोग किया है। ये सब लीनियर मोशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, जब आप ध्यान से अगर ध्यान करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग वृत्तीय गति पढ़ते थे इंटरमीडिएट क्लास में। जब 11th में पढ़ा करते थे तो इसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। और तीसरी एक गति पढ़ते हैं जिस गति में हम घूर्णन गति का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ा करते थे बलाघूर्ण, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आघूर्णों का संतुलन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वामावर्त बलाघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बलाघूर्ण, ऐसे कॉन्सेप्ट जिनमें आते थे, वो है हमारी कौन सी मोशन? घूर्णन गति। मैं इस तरह से इनकी एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा हूँ उसका भी कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। इन सबको समझाने से पहले शॉर्टकट में मैं एक बात बता दूं, मोशन को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि मोशन जब फिजिक्स वाला पढ़ाता है ना तो कतई मज़ा आ जाती है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी के कई पहलू आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि कोई चीज़ चल रही है, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि कोई चीज़ चल रही है? जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा लीजिए, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपके दिमाग में घुस सके। मान लीजिए मैं एक खूबसूरत लड़की की बात करता हूँ, कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल की क्या परिभाषा है आपके पास? या मैं कह दूँ कि कोई व्यक्ति अमीर है, हाउ कैन यू डिसाइड दैट द कैंडिडेट इज रिच मैन? क्या आपके पास पैमाने हैं अमीरी तय करने के? क्या आपके पास पैमाने हैं सुंदरता तय करने के? मैं कहता हूँ कि चलो गांव की एक लड़की बहुत सुंदर आपको लग रही है, लेकिन अगर आपको फिल्म अभिनेत्रियों के बीच में भेज दिया जाए और फिर कहा जाए कि अब उस लड़की की खूबसूरती की तुलना करो, तो कहीं ना कहीं आप पा रहे होंगे कि फिर आप कहेंगे नहीं यार ये वाली तो ज़्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, गांव वाली भी, लेकिन अब इतनी ठीक नहीं है कि वो श्रद्धा कपूर हो जाए। इतनी खूबसूरत तो नहीं, मतलब आपकी खूबसूरती का पैमाना चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक वैसे ही जो आपके गांव का बड़ा रईस आदमी हो, उसे मुंबई के धन्ना सेठों के सामने खड़ा कर दो, सलमान खान के सामने खड़ा कर दो, अंबानी के सामने खड़ा कर दो, तब आप क्या कहेंगे? क्या वो अमीर बचा? क्या वो अमीर बचा? नहीं बचा। यानी अमीरी और गरीबी की परिभाषा यहाँ से तय नहीं हो सकती
कि आप किसी को सडनली अमीर कह दें या किसी को सडनली गरीब कह दें, बल्कि यहाँ से तय होती है कि वो व्यक्ति कितनी क्वालिटी तक सक्षम है, या ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप उसकी तुलना किससे करा रहे हैं। अगर किसी सुंदर लड़की की तुलना में किसी खराब लड़की को आप देख रहे हैं तो इसको आप सुंदर कह देंगे, लेकिन इसकी सुंदरता की तुलना में अगर किसी दूसरी सुंदर लड़की को देख रहे हैं तो फिर इसको आप सुंदर नहीं कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि सुंदरता, अमीरी, गरीबी, फिजिक्स मानती है कि ये सब कंपैरेटिवली चीज़ें देखी जाती हैं, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन संभव है, अब्सल्यूट अध्ययन संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपसे कह दूं कि दो बंदे एक गाड़ी पर बैठे हुए जा रहे हैं, ये उनकी कोई गाड़ी है, दो लोग बैठे हैं इसमें और दो लोग आगे भागे चले जा रहे हैं। आप यहाँ चौराहे पर खड़े हैं, आपने देखा कि यहाँ पे ए और बी दोनों लोग एक बाइक में बैठे हुए जा रहे थे, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे हाँ यार अभी तो ए बी को हमने तुरंत देखा, अभी बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। ठीक है, यानी आपके कहने के अनुसार ए और बी चल रहे हैं, लेकिन आप सच बताइए अगर ए और बी आपस में बात करें तो क्या इनके बीच की दूरी कभी बदली? ये तो दोनों बाइक पर, इन्होंने कभी कहा कि हम बाइक पर चल रहे हैं, ये कहते हैं हम बाइक पर बैठे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक वैसे ही जैसे सुंदरता की एक मानक तय नहीं कर सकते, सुंदरता का मानक तुलना ही है, वैसे ही गति का मानक भी तुलना ही है। मतलब मैं पूरी मामले में यह समझाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर आप कह दें कि ये पिंड गतिशील है तो सामने वाला भी कह दे कि पिंड गतिशील है। हो सकता है कि वो कहे कि नहीं यार पिंड तो हमें विरामावस्था में लग रहा है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक गजब का पॉइंट हमें समझ में आया कि मोशन निरपेक्षिक शब्द नहीं है, या मोशन का निरपेक्षिक अध्ययन संभव नहीं। मोशन का निरपेक्षिक मतलब बिना किसी की तुलना किए हुए। मोशन कैसा शब्द है? एक सापेक्षिक शब्द है। कैसा शब्द है? एक सापेक्षिक शब्द है इसे। और अब ये जो हमने बताया है इसको बताने के पीछे मेरी एक भूमिका है कि मैं आपको 1D, 2D और 3D मोशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, जिसे हिंदी में एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक कार बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो तो एक विमीय गति हुई। कोई कीड़ा वो तार के सहारे बस रेंगता हुआ आगे चला जा रहा है, अब वो आगे जाए या उसी दिशा में पीछे आए, अगर वो लगातार एक डायरेक्शन में बस जा रहा है या उसी में पीछे आ सकता है तो उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन ही कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, एक आदमी पहले इधर गया फिर मुड़ गया, तो दो अक्षों पे गति कर रहा है, तो उसकी गति कैसी होगी? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति मतलब जिसमें एक साथ में x अक्ष और y अक्ष का प्रयोग हो जाए, या y अक्ष और z अक्ष का प्रयोग हो जाए, या z अक्ष और x, यानी किन्हीं 2 अक्षों का प्रयोग करके जो अध्ययन हो जाए उन्हें हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे जा रहा है और ऐसे मुड़ जाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप x अक्ष में जा रहे थे तो अब आप y में आ गए हैं या आप z में आ गए हैं। अब वो -y + y zi कहाँ है पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के आपने x की लाइन छोड़ दी है। ठीक है, ऐसे जा सकते हैं आदमी यूं जा सकता है आगे पीछे, या इधर दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन आदमी के पास भी इतनी क्षमता नहीं कि वो ऊपर नीचे चला जाए। क्या क्षमता है? क्या नहीं है, क्योंकि आदमी उड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आदमी केवल 2 अक्षों में गति कर सकता है, या तो x एक्सिस में, y एक्सिस में, तो z में नहीं जा सकता, या ऊपर वाले का अगर नाम आप z रखते हैं तो इसमें नहीं जा सकता।
साइकिल भी नहीं जा सकती, बाइक, कार, ये जितनी भी सामान्य समतल पे गतियाँ होती हैं वो सारी की सारी गतियाँ द्विमीय गति का उदाहरण है। अब द्विमीय गति में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन। एक सर्किल का निर्माण आप कर सकते हैं जब आप दो अच्छे लें, तो सर्कुलर मोशन 2D है, प्रक्षेप्य गति 2D है, प्रक्षेप्य गति 2D है, सर्कुलर मोशन 2D है, यानी वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति दोनों ही द्विमीय गति का बेहतर उदाहरण है। लेकिन जरा दोस्त मेरे, जरा कल्पना करिए कि कमरे में उड़ता हुआ एक मच्छर कैसी गति करता होगा। मच्छर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, एक विमीय गति हो गई, दाएं बाएं भी जा सकता है और ऊपर नीचे भी जा सकता है। यानी मच्छर कैसी गतियां कर रहा है? त्रिविमीय गतियां, जिसमें तीनों अच्छे शामिल हैं। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी तीनों गतियां कर सकता है, तीनों उसमें अच्छे शामिल हैं। तो आज हमने समझा 1D, 2D और 3D मोशन, और हमने समझा कि मोशन इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट वर्ड, जस्ट इट इज़ अ रिलेटिव वर्ड। इसका रिलेटिव अध्ययन संभव है। इस तरह से हम मोशन को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और जिसमें से हमारा पहला टॉपिक होगा लीनियर मोशन। ये स्पेशल क्लास रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स के लिए लगाई गई है। आप अगर चाहें कंप्लीट बैच खरीदना चाहें तो शिवरात्रि से नया बैच शुरू हो रहा है, 50% ऑफ पर बैच स्टार्ट है। आप चाहें तो क्लास ले सकते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।